हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिग जैग टेक्निकल में। दोस्तों आज बात करेंगे हमारे एक सब्सक्राइबर द्वारा पूछा गया है क्वेश्चन कि सिंथेटिक ऑयल क्या होता है और इसका फ्लैश पॉइंट क्या होता है। तो दोस्तों आज उसी के ऊपर बात करेंगे कि सिंथेटिक ऑयल क्या होता है, स्क्रू टाइप कंप्रेसर में यूज होने वाला सिंथेटिक ऑयल को क्यों यूज किया जाता है और कितने टेम्परेचर तक हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंथेटिक ऑयल और मिनरल ऑयल दो तरीके के ऑयल होते हैं कंप्रेसर में यूज होने के लिए। तो जनरली जो पहले से जो यूज होता था वो मिनरल ऑयल यूज होता था और अब क्या है कि सिंथेटिक ऑयल यूज हो रहे हैं। तो सिंथेटिक ऑयल को यूज करने का जो मेन पर्पस है वो ओवरऑल जो ऑयल की स्टेबिलिटी है, ऑयल का जो विस्कोसिटी स्टेबिलिटी होती है उसको मेंटेन रहे और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, ऑयल की परफॉर्मेंस अच्छी हो, हाई टेम्परेचर पर उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे, लो टेम्परेचर पे उसकी विस्कोसिटी बनी रहे। क्योंकि लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर पर अगर हमारी विस्कोसिटी स्टेबल रहेगी तो हमारा जो कंपोनेंट्स हैं वो अच्छे काम करेंगे। तो जो जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हीट ओवर रहती है, मीन्स यहाँ पर गर्म ज़्यादा रहता है, और जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ठंड ज़्यादा रहती है। तो दोनों कंडीशंस में हमारा जो ऑयल है वो विदस्टैंड करना चाहिए, चाहे ठंड हो या फिर एक्सट्रीम हॉट। तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा या ठंड की वजह से उसकी विस्कोसिटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो विस्कोसिटी स्टेबिलिटी चाहिए होती है, तो उसकी ऑक्सीडेशन रेसिस्टेंस भी अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम जो मिनरल ऑयल को है केमिकली प्रोसेस किया जाता है। सिंथेटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके साथ में मिनरल ऑयल को केमिकली प्रोसेस किया जाता है, तो उसके बाद सिंथेटिक ऑयल को बनाया जाता है। तो उसको बनाने के बाद इस जो ऑयल जो हमें मिलता है उसको सिंथेटिक ऑयल बोलते हैं। तो और सिंथेटिक ऑयल की जो वियर एंड टियर जो कैपेसिटी है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, कोरोजन में अच्छा ये चलता है और स्लज बिल्डअप नहीं होता। मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर ऑयल और ग्रीस यूज करते हैं तो स्लज सा बन जाता है, तो स्लज भी बिल्डअप नहीं होता, जिससे हमारा जो कंपोनेंट्स हैं, फिल्टर एलिमेंट्स हैं, वो सब चोक नहीं होते हैं और अंदर जो एयर एंड है उसमें भी चोक होने की दिक्कत नहीं होती, सीज होने की दिक्कत नहीं होती है। तो एडिशनली जो इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्लैश पॉइंट होता है, जो हीट जो बर्नआउट जलने का जो पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू मिनरल ऑयल्स। जो इसका जो नेचुरली अगर हम देखें सारे ऑयल्स जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर यूज कर रहे हैं तो वो 170 से 200 डिग्री सेल्सियस तक इनमें कॉमन पाया गया है। ये वेंडर टू वेंडर और मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर चेंज भी होते हैं। मीन्स आपका ऑयल कोई दूसरा कंपनी का है तो उसमें हो सकता है थोड़ा अप डाउन हो, लेकिन जनरली आप देखेंगे कि 170 से 200 डिग्री सेल्सियस तक इसका फ्लैश पॉइंट होता है। तो फ्लैश पॉइंट इसका 170 से 200 डिग्री सेल्सियस तक। इससे क्या होगा, अगर हमारा जो फ्लैश पॉइंट है वो अगर ज़्यादा रहेगा तो फ्लैश पॉइंट का क्या उससे क्या होगा, जो हमारे हाई लोड की जो मशीन्स रहती हैं उन पे जो एक्सप्लोजन है, हीट एक्सप्लोजन है, उसकी वजह से वहाँ पर हीट एक्सप्लोजन की प्रॉब्लम हमें नहीं मिलेगी और सेफ्टी के हिसाब से भी ये अच्छा ऑयल माना जाता है। तो इसीलिए सेफ्टी के पर्पज़ से ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया रहे और सर्विस ड्यूरेशन हमको ज़्यादा मिले, मीन्स हमें बार बार सर्विस ना करनी पड़े और ऑयल को चेंज बार बार ना करना पड़े। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सिंथेटिक ऑयल को यूज किया जाता है और सजेस्ट किया जाता है कि सिंथेटिक ऑयल ही यूज़ किया जाए कंप्रेसर में। तो धन्यवाद दोस्तों, और धन्यवाद अंकित जी, आपने ये क्वेश्चन पूछा। बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।